फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राठौर सीरियल लाइफ। आपके लिए अनुपमा सीरियल के आने वाले एपिसोड की अपडेट लेकर आई हूँ। शुरुआत में अनुपमा के राघव से माफी मांगती है। राघव कहता है कि जैसे अनुपमा ने प्रेम के लिए लड़ाई लड़ी, काश कोई उसके लिए खड़ा होता। अनुपमा पूछती है कि उसने खुद के लिए लड़ाई क्यों नहीं लड़ी। राघव जवाब देता है कि यह सिस्टम अमीर लोगों की कठपुतली है। अगर वह लड़ता है तो वह उन ताकतवर लोगों के सामने केस हार जाता है। इस पर अनुपमा उसे हिम्मत देती है कि उसे अब लड़ना चाहिए ताकि वह इज्जत की जिंदगी जी सके। राघव कहता है कि वह बहुत बड़े लोग और ताकतवर लोग हैं, उनसे मैं अकेले नहीं लड़ सकता। तभी अनुपमा कहती है कि अब तब अकेले थे लेकिन अब अकेले नहीं हैं, मैं आपका साथ दूंगी। राघव यह सुनकर खुश होता है। दूसरी तरफ पाखी सानी को ढूंढ रही होती है। तभी वह सानी को एक लड़के के साथ कार में बात करते हुए पकड़ लेती है। वह उस लड़के को बाहर निकालती है और उसे थप्पड़ मारते हुए कहती है कि ईशानी को इतनी रात में बाहर बुलाने की हिम्मत कैसे हुई। वह गुस्से में पूछती है कि तू कौन है और कितना कमा लेता है। वह लड़का बताता है कि वह एक इन्फ्लुएंसर है जो लाखों कमाता है। पाखी हैरान होकर ईशानी से कहती है कि मैं तुम्हारा रिश्ता अमरपतियों से करवाना रही हूँ और तुम इस लूजर के चक्कर में पड़ रही हो। ईशानी गुस्से में कहती है कि यह मेरा फ्रेंड है और आप इसकी बेइज्जती नहीं कर सकती। लेकिन पाखी उसे डांटती है और उस लड़के से गुस्से में कहती है कि वह क्या तुमने कठोरियों का नाम सुना है। मेरी बेटी का रिश्ता उनके साथ तय हुआ है और तेरे जैसे लड़के उनके घर पर बर्तन मांजते हैं। पाखी उस लड़के को चेतावनी देती है कि अब वह ईशानी से नहीं मिले वरना वह उसे नहीं छोड़ेगी। पाखी ईशानी को ले जाने लगती है। ईशानी बताती है कि वह उससे प्यार करती है लेकिन पाखी उसे याद दिलाती है कि उसका रिश्ता कठोरियों से तय हो चुका है और उसकी शादी राजा से ही होगी। दूसरी तरफ ख्याति को प्रेम की बातें याद आती हैं और वह परेशान होती है। तभी राही वहां आती है और ख्याति राही से प्रेम के बारे में पूछती है तो राही बताती है कि प्रेम ठीक नहीं है लेकिन शांत है। ख्याति प्रेम के लिए चिंता व्यक्त करती है। राही उससे आर्यन के बारे में बात करना चाहती है और कहती है कि मोहित ने पुलिस स्टेशन में कुछ बताया था, उसके बारे में मुझे कुछ पूछना है। ख्याति बताने के लिए कहती है लेकिन तभी मोटिवा राही को बुला लेती हैं। ख्याति सोचती है कि राही उससे क्या कहना चाहती है थी। दूसरी तरफ अनुपमा पाखी को तमाशा करने के लिए और ईशानी की जिंदगी कंट्रोल करने के लिए डांटती है। पाखी गुस्से में कहती है कि आप अपनी बेटी राही पर ध्यान दीजिए, आपको मेरी बेटी के मामले में दखल अंदाजी करने की जरूरत नहीं है। अनुपमा कहती है कि ईशानी मेरी भी नातिन है। ईशानी रोते हुए कहती है कि जब जतिन ने प्यार करती है लेकिन पाखी अड़ी रहती है कि ईशानी की शादी राजा से ही होगी। परी के ईशानी का समर्थन करने पर पाखी उस पर भी राजा को फंसाने का इल्जाम लगाती है। किंजल पाखी को टोकती है तो पाखी ताना मारती है कि किंजल ने भी एक लूजर से शादी की है और अब भुगत रही है। अनुपमा पाखी को चुप रहने के लिए कहती है और उसे पागल कहती है। काफी बहस के बाद भी पाखी अपने फैसले पर अडिग रहती है। अगली सुबह पराग को सबको बताता है कि वह मोहित के खिलाफ ठोस केस बनाने वाला है। इसी बीच पराग को ख्याति के भाई का फोन आता है। वह ख्याति को बात करने के लिए कहता है। ख्याति बात करती है तो उसका भाई उसे बताता है कि आर्यन अहमदाबाद में है और वह जेल में बंद है। ख्याति हैरान हो जाती है। ख्याति का भाई उसे मिलने के लिए बुलाता है लेकिन ख्याति कहती है कि वह नहीं मिल सकती। तभी वह बताता है कि आर्यन को जेल प्रेम ने ही
नहीं पहुंचाया है और मोहित ही आर्यन है। यह सुनकर ख्याति हैरान रह जाती है। इसके बाद ख्याति पराग को बताती है कि उसके भाई ने मिलने के लिए उसे बुलाया है। राही को शक होता है और वह प्रेम को साथ चलने के लिए कहती है। इसके बाद ख्याति अपने भाई से मिलती है और वह उसे पूछती है कि आर्यन मोहित बनकर क्यों आया है। उसका भाई कहता है कि उसने आर्यन को सच बता दिया था कि उसकी असली माँ कौन है। यह सुनकर ख्याति चौंक जाती है। प्रेम और राही उसकी बातें सुन रहे होते हैं। ख्याति को मोहित की बातें याद आती हैं और वह भावुक हो जाती है। ख्याति का भाई कहता है कि तुमने आर्यन के साथ नाइंसाफी की थी। उसके सगे माँ बाप होने के बावजूद भी उसके अनाथ की तरह जीना पड़ा है। वह भी एक कठोरी है। ख्याति कहती है कि उसका सिर्फ एक ही बेटा है और वह प्रेम है। उसका भाई कहता है कि तुम कैसी माँ हो, तुम्हें अपने सगे बेटे की फिक्र नहीं है। ख्याति कहती है कि गायत्री के जाने के बाद प्रेम और प्रार्थना को उसकी ज़्यादा ज़रूरत थी और उनकी भलाई के लिए उसने आर्यन को छोड़ दिया। आर्यन भी कठोरी है लेकिन वह उसे स्वीकार नहीं कर सकती क्योंकि प्रेम ने उसे कभी अपनी माँ नहीं माना, तो वह आर्यन को अपना भाई बिल्कुल नहीं मानेगा। इसीलिए उसने खुद को आर्यन से भी दूर कर दिया। उसका भाई कहता है कि आर्यन का हक उससे मत छीनो। ख्याति कहती है कि उसका कोई हक नहीं है, जो है सिर्फ प्रेम का है और मैं आर्यन की शक्ल भी नहीं देखना चाहती। प्रेम और राही यह सब सुन रहे होते हैं और प्रेम इस सब से हैरान हो जाता है। ख्याति का भाई कहता है कि सुना था कि एक पूत कपूत हो सकता है लेकिन एक माता कुमता नहीं होती ले सकती, लेकिन आज एक माता को कुमाता होते हुए देख रहा हूँ। तुम अपने सौतेले बेटे के लिए अपने सगे बेटे को छोड़ दी रही हो। ख्याति रोने लग जाती है और कहती है कि आप आर्यन को जेल छुड़ाकर उसे अहमदाबाद से कहीं दूर ले जाओ। उसका भाई कहता है कि वह राज ज़्यादा दिन तक छुपा नहीं रह पाओगी। इसी बीच प्रेम वहाँ से चला जाता है और ख्याति की बातों को सोचने लगता है। प्रेम उदास होता है और अंजन की स्थिति में होता है। प्रेम उसके द्वारा ख्याति के साथ किए गए गलत व्यवहार को याद करता है। प्रेम गाड़ी में बैठता है और कहता है कि कहीं यह सपना तो नहीं है। राही कहती है कि यह सच है। प्रेम गुस्से में कहता है कि एक माँ ऐसा कैसे कर सकती है। ख्याति जी ने यह बहुत गलत किया। राही हैरान होती है। दूसरी तरफ ख्याति का भाई उससे कहता है कि वह आर्यन को जेल से छुड़ा लेगा, चाहे वह मदद करे या ना करे। वह ख्याति को खुदगर्ज कहकर चला जाता है। ख्याति भावुक होकर टूट जाती है और रोने लगती है। वह रोते हुए आर्यन से माफ़ी मांगती है कि वह उसकी माँ नहीं बन सकती। दूसरी तरफ अनिल और पराग मोहित के खिलाफ खड़ा केस बनाने की प्लानिंग करते हैं। इंस्पेक्टर कहता है कि सबूतों के आधार पर मोहित लंबे समय के लिए जेल जाएगा। पराग कहता है कि पराग कठोरी की उलझने वालों के साथ यही अंजाम होता है, पहले भी एक बार हुआ था। इंस्पेक्टर कहता है कि मोहित का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, उसकी एक गलती ने उसकी पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। पराग कहता है कि अगर मोहित अपनी ज़िंदगी बर्बाद करना चाहता है तो हम भी उसकी मदद कर देते हैं। प्रेम और राही उनकी यह बातें सुन रहे होते हैं। तभी ख्याति वहां आती है। प्रेम उसे देखकर गुस्से में चला जाता है। राही ख्याति को देखती है और उसे गले लगा लेती है। ख्याति राही से पूछती है कि क्या हुआ, सब ठीक है? राही कहती है कि क्या आप ठीक हैं? ख्याति चौंक जाती है और हिचकिचाते हुए कहती है कि वह ठीक है। दूसरी तरफ अनुपमा राही के फ़ोन का इंतज़ार कर रही होती है। तभी बाबूजी उसे टोकते हैं तो अनुपमा बताती है कि उसे राही
राही की चिंता हो रही है। बाबूजी उसे स्वस्थ न देते हैं। दूसरी तरफ प्रेम गुस्से में कमरे में आता है और परेशान होता है। राही उसके पास आती है और उससे बात करती है। प्रेम कहता है कि वह इस बारे में बात नहीं करना चाहता, लेकिन राही कहती है कि बात करना जरूरी है और वह उसे बोलने के लिए कहती है। प्रेम गुस्से में कहता है कि उसे क्या सुनना है। वो ख्याति को जिम्मेदार माँ नहीं मानता और कहता है कि इसके पीछे ख्याति जी का कोई स्वार्थ हो रहा होगा। उनकी वजह से मेरी माँ मरी थी और उन्होंने अपने सगे बेटे की जिंदगी भी बर्बाद कर दी। प्रेम मोहित की गलती के लिए भी ख्याति की जिम्मेदार ठहराता है। राही उसके तीखे शब्दों में से हैरान रह जाती है। यहीं पर एपिसोड खत्म होता है। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए राठौर सीरियल लाइव चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। तब तक के लिए बाय बाय।